दोस्तों, हमारे चारों ओर के परिवेश में कुछ न कुछ घटनाएं हमेशा घटती रहती हैं। चाहे राजनीतिक परिवेश हो, आर्थिक परिवेश हो, धार्मिक परिवेश हो अथवा सांस्कृतिक परिवेश हो, ये घटनाएं हमारे ऊपर भी कुछ प्रभाव डालती हैं और हम भी कमोबेश इन पर एक प्रभाव डालते हैं। जब हम एक जनमत बनाते हैं तब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमने इन घटनाओं के आधार पर क्या धारणाएं अपने अंदर बनाई हैं। इन धारणाओं को बनाने के लिए, इन धारणाओं को सही परिप्रेक्ष्य में बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने मानवीय इतिहास के कुछ ऐसे सिद्धांतों से परिचित हों जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई घटना क्यों घटी, उसके पीछे का कार्य कारण संबंध क्या रहा है, उसमें और क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ये सिद्धांत जिनके आधार पर हम यह निर्धारण कर सकते हैं, सही परिप्रेक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, ये हमारे हजारों साल के मानवीय इतिहास के ज्ञान का निचोड़ है। कहना चाहिए कि दार्शनिक विवेक का क्रक्स है, जिसको आधार बना के हम अपने विज़न को, अपने दर्शन को बिल्कुल साफ कर सकते हैं। इसी एक धारणा को मन में लेकर मैं आपके साथ ऐसे कुछ सिद्धांतों पर डिस्कशन करना चाहता हूँ जिससे आपका भी कुछ ऐसा रुझान इस तरह निर्मित हो कि आप नए सिद्धांतों की चर्चा मुझसे करें और मैं भी कुछ ऐसी बातों को जो मैंने कहीं पढ़ी हैं या जिनकी जानकारी मुझे है उसके संबंध में आपसे चर्चा कर सकूं। इस वार्तालाप का आरंभ में फ्रेडरिक नीत्शे के साथ करना चाह रहा हूँ। नीत्शे को चुनने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि नीत्शे को हिटलर के साथ जोड़ा जाता है। कई लोगों का ये मानना है कि दूसरा विश्व युद्ध हिटलर ने नीत्शे के विचारों से प्रभावित होकर लड़ा और हिटलर पिछले कुछ दिनों में अचानक चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। अलग अलग कारणों से लोग हिटलर की और नाज़ी पार्टी की चर्चा करते रहते हैं। जिन लोगों ने नीत्शे का नाम सुन रखा है, नीत्शे का नाम सुनते ही जो एक बात उनके मन में आएगी वो है नीत्शे का एक फेमस वाक्य, गॉड इज़ डेड, भगवान मर चुका है। यह वाक्य नीत्शे ने अपनी किताब स्पोक टू ज़ैरथुस्त्र में उपयोग किया है, जिसमें ज़ैरथुस्त्र जो कि एक ईरानी दार्शनिक थे, ईरानी संत थे, उनको आधार बना के और अपनी बातों को नीत्शे ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ज़ैरथुस्त्र एक पहाड़ी के ऊपर हैं, उगते हुए सूरज को देखते हैं और सूरज से पूछते हैं कि हे सूरज, यदि तुम्हें तुम्हारी किरणें जिन मनुष्यों तक पहुंचती हैं वे ना मिलें तो तुम क्या करोगे। इस उपमा के द्वारा वे ये निर्धारित करते हैं, ये कहना चाहते हैं कि मेरे अंदर आज ज्ञान का, विजडम का इतना भंडार हो गया है, मैं उसे मनुष्यों तक पहुंचाना चाहता हूं, कैसे पहुंचा दूं। इस उपमा उपमेय में वे फिर नीचे आते हैं, पहाड़ी से नीचे आते हैं। नीचे एक जगह भीड़ लगी हुई है, उस भीड़ में एकत्र लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। लोग उनका माखौल उड़ाते हैं, फिर अपनी बात कहना चाहते हैं। उसके पीछे की जो मूल भावना है, गॉड इज़ डेड को कहने के पीछे का जो मूल कारण है वो कारण है कि नीत्शे ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर को एक सुविधाजनक आला बनाकर, एक सुविधाजनक डस्टबिन बनाकर मनुष्यों ने ये एक ऐसी आदत विकसित कर ली है कि वे कोई भी कठिनाई होती है, कोई भी समस्या आती है तो उससे लड़के और खुद को विकसित करने की जगह तुरंत भगवान की शरण में चले जाते हैं और इस तरह से वे एक कमज़ोर व्यक्ति के रूप में, एक कमज़ोर मनुष्य के रूप में धीरे धीरे बदलते चले जा रहे हैं।
इस एक बात से चिढ़कर नीचे ने ये बात कही कि भगवान मर गया है। वो एक सुपरमैन, जिसे उन्होंने ऊबरमैन कहा, की धारणा की बात करते हैं। उनका कहना है कि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य, हमारा अंतिम उद्देश्य एक ऊबरमैन की संरचना करना होना चाहिए। ऊबरमैन कौन है? ऊबरमैन एक सुपरमैन है जो शारीरिक रूप से नहीं बल्कि दार्शनिक, मानसिक, ज्ञान के क्षेत्र में अपनी उच्चतम स्तरों को हासिल करके, अपनी क्षमताओं को विकसित करके एक ऐसी स्थिति में आता है जहां वह मानवीय चेतना के उच्च स्तरों पर है। तो उच्चतम स्तर वाला जो व्यक्ति है, इसे वे ऊबरमैन कहते हैं। और उन्होंने उसके लिए कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे वॉन गोथे, जूलियस सीजर, नेपोलियन, वोल्टेयर, इनको वे ऊबरमैन के अंतर्गत गिनते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह ऊबरमैन या सुपरमैन यदि एक मनुष्य का अंतिम अभीष्ट है या उसकी यह यात्रा का अंतिम लक्ष्य है, तो उसे हासिल करने के लिए ईश्वर को मार दिया है, तो अब उसे और कौन से तरीके अपनाने चाहिए। उसके लिए फिर वे नई थ्योरीज, अपने नए सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। उनका एक बड़ा मुख्य सिद्धांत है आमेर फाटी। आमेर फाटी मीन्स लव ऑफ फेट। लव ऑफ फेट हम कह सकते हैं कि प्रारब्ध या जो हमारी किस्मत है उसकी उसी अवस्था में स्वीकृति। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो हमारे उपनिषदों में, हमारे गीता में जो कहा गया है कि सुख दुखी समीकृत्वा, वैसा मनुष्य जिसके लिए लाभ अलाभ, जया जयो सभी एक समान जिसे प्रतीत होने लगे, जो कुछ घट रहा है उसे उसी प्रकार से जैसा का तैसा ग्रहण कर ले,